परेशान हो गए हो, कैसे सही डिसीज़न लें? क्योंकि जब भी आप डिसीज़न लेते हो, वो गलत होता है या फिर उसका कुछ मतलब नहीं होता है। आपके लोग बेइज़्ज़ती कर देते हैं। तो कैसे सही डिसीज़न लें? आज मैं डिसीज़न को डिकोड करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद आप डिसीज़न लोगे ना, वो आपके लिए सही ही होंगे, कभी गलत नहीं होने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है। आप अभी स्कूल लाइफ़ में होंगे, कॉलेज लाइफ़ में होंगे या फिर जॉब कर रहे होंगे या फिर अपने पर्पज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे होंगे। आप डिसीज़न लेने से डिनाई नहीं कर सकते कि मैं डिसीज़न नहीं लूँगा। आपको डिसीज़न लेने ही होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड बेस्ट डिसीज़न लेने के लिए इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो ज़रूर करना, जिससे कि आपके डिसीज़न सही हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना दोस्त, वो आपको कई फैक्टर्स में हेल्प करते हैं। लाइक आपने कोई चीज़ की फर्स्ट टाइम, लाइक आपने कोई फैन ठीक किया। फर्स्ट टाइम आपको बहुत दिक्कत हुई, कौन से अर्थ को किसमें जोड़ूँ, कहाँ पे क्या लगाऊँ, कैसे क्या करूँ, कौन-सा नट किसमें लगाऊँ? देन आपने कर दिया कैसे-कैसे। एंड सेकंड टाइम जब भी आप कुछ ऐसा करोगे ना, तो आपके अंदर से फीलिंग आएगी तूने फैन ठीक किया था, तू कर सकता है। ये वैसा ही है। तो एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डिसीज़न मेकिंग में, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से आप अच्छा डिसीज़न ले पाओगे। क्योंकि आपको पता होगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये मैं कर सकता हूँ। तो आपका डिसीज़न सही होगा, हाँ, मैंने सही डिसीज़न लिया। ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लो, सोचो मत। क्योंकि जो बंदा एक्शन ले जाता है ना, वो आगे बढ़ता चला जाता है एंड जो सोचता ही रह जाता है, वो कुछ नहीं बढ़ पाता। सोचो ना, आपके पास में लड़का रहता है, वो भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फील्ड में ही आपकी तरह, लेकिन वो एक्शन लेता है, सोचता नहीं है। एंड आप सिर्फ़ सोचते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, ये थॉट आ रहा है, वो थॉट आ रहा है। तो आप सिर्फ़ थॉट्स में ही फँसे रह जाओगे एंड वो आगे बढ़ जाएगा। फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि वो आगे कैसे बढ़ गया एंड मैं पीछे कैसे रह गया। इस चीज़ को समझो, आपके लिए ओवरथिंकिंग से ज़्यादा एक्शन लेना ज़रूरी है। आप सोचो कम एंड एक्शन ज़्यादा लो, जिससे आपके लिए चीज़ें जल्दी रियलिटी बनेगी। एंड अब हम बात करते हैं नंबर 2, पेरेटो प्रिंसिपल। इसे हम एज-20 रूल से भी जानते हैं। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो अपन बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इटली में एक रिसर्चर थे, विलफ्रेडो पेरेटो। उन्होंने इटली में एक चीज़ नोटिस की कि उस टाइम 80% ज़मीन इटली की उन 20% लोगों के पास थी। एंड फिर उन्होंने ये चीज़ दूसरे फैक्टर्स में भी देखा। ये 80-20 रूल हर जगह लागू होता है। हर देश में वो 80% वेल्थ, पावर, मनी, रिस्पेक्ट उन 20% लोगों के पास है। एंड हम भी उन अपने 20% कपड़ों को 80% रिपीट बेसिस पे पहनते हैं। तो 80-20 रूल आप अप्लाई करके देखना, क्या आपके लिए एक गुड फैक्टर बन जाएगा डिसीजन के लिए, जिससे कि आपके डिसीजन सही होंगे। एंड अब हम बात करते हैं नंबर 3, हाई योर ईक्यू। जी हाँ, ईक्यू का मतलब है इमोशनली इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मैं आपको सिंपल सा मतलब बताऊँ, तो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर। हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को सिचुएशन में काम रखते हुए डिसीज़न ले सकते हैं? इसको अपने एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका बुरी तरह से कट चुका है एंड आप बहुत ज़्यादा सैड हो, रो रहे हो, धो रहे हो। उस टाइम पे आप अगर आप डिसीज़न लोगे ना, तो क्या लोगे? वो लड़की गलत थी। सारी लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। मैं अब किसी लड़की को अप्रोच करूँगा ही नहीं, डेट करूँगा ही नहीं। इस तरह से वो डिसीज़न लेगा अपने इमोशंस में आके, जिससे के लिए वो डिसीज़न उसके लिए गलत होंगे, तो उस टाइम पे आप डिसीज़न मत लेना। तुरंत आपको डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि वो डिसीज़न आपके 90% चांस में गलत ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका ईक्यू बहुत कम होगा एंड आपका इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। तो आप अपने इमोशंस के थ्रू अपने डिसीज़न को लोगे। तो इसलिए आप उस टाइम पे कोई भी डिसीज़न मत लेना। मैं बोल रहा हूँ आपको, उस टाइम पे अगर आपने डिसीज़न लिया तो वो गलत ही होगा दोस्त। आपको रिग्रेट होगा बाद में। फिर आप चीज़ों को डिटेच करके सोचना, हाँ, वो लड़की कहीं ठीक है, लेकिन सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। इस वर्ल्ड में बहुत सारी लड़कियाँ हैं। क्या वो एक ने मेरे साथ ब्रेकअप किया, मुझे धोखा दिया, सभी तो नहीं देंगे ना। तो सभी को गलत बोलना सही नहीं है, आगे बढ़ दोस्त। तो इस तरह से आप डिटेच करके भी देख पाओगे चीज़ों को एंड आगे बढ़ पाओगे एंड आपका डिसीज़न भी सही होगा। एंड समझ ही गए होंगे आप। एंड और बात करते हैं नंबर 4, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानो। जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं ना कि क्या आपकी पावर है, क्या आपकी कमज़ोरी है,
किस काम को करने में आपको मज़ा आता है या फिर किस काम को करने में आपको मज़ा नहीं आता है, अजीब बुरा लगता है या फिर आपका पर्पस क्या है? तो आप पहले अपने आप को जानो, अपने आप को अंदर से एकदम ब्रेक डाउन कर दो। आपको अपने लिए हर चीज़ पता होनी चाहिए। क्या मुझे पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या नहीं खाना अच्छा लगता है, क्या मेरे लिए करना सही है, क्या करना सही नहीं है। अपने आप को जानने के लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन्स तैयार करके लाया हूँ। उन क्वेश्चन्स के आप आंसर कीजिएगा एंड अपने आप को जानिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानते ना कि क्या आपके लिए सही है, क्या सही नहीं है या फिर क्या आपके लिए पावर है, क्या पावर नहीं है, तो आप डिसीज़न कैसे लोगे? सोचो ना, जो चीज़ आपके लिए पावर है ही नहीं। मान लेते हैं कि आपको कोडिंग करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। एकदम बोरिंग काम है, बिल्कुल बेकार काम लगता है आपको। लेकिन फिर आपने किसी को बोल दिया कि मैं ऐप जनरेट करके बताऊँगा, एक ऐप बना के बताऊँगा। तो क्या वो कर पाओगे? क्या आपके लिए वो डिसीज़न सही होगा? ऑफ़ कोर्स नहीं होगा ना। तो इसलिए अपने आप को जानो, क्या आपके लिए सही है, क्या सही नहीं है। जब तक आप अपने आप को सही से नहीं पहचानोगे ना, तब तक आप डिसीज़न कैसे सही लोगे? एंड जब भी आपको डिसीज़न लो ना, तो इन 4 पॉइंटर्स को अप्लाई करना, फिर डिसीज़न लेना। जिससे कि आपके डिसीज़न सही होंगे एंड आपको रिग्रेट फ़ील नहीं होगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।